तुम्हें और सरप्राइज करने के लिए मैंने उस लड़के को यहाँ बुलाया है। वहाँ देखो। हाय आंटी। हाय अरविंद। हेलो मित्रा। दिस इज फॉर यू। अरविंद, पहले कॉफी पियो बेटा। क्या हुआ अरविंद? अचानक कोयम्बटूर आ गए हो? किसी काम से आए हो या मुझसे मिलने आए हो? आपसे मिलकर बात करने के लिए आया हूँ आंटी। ओह, बताओ अरविंद, क्या बात है? आंटी, मेरे लिए माँ बाप, भाई बहन कोई रिश्ते नहीं है। बचपन से ही प्यार के लिए तरस रहा हूं मैं। जब कोई किसी से कहता है कि बेटा कैसे हो, अपना ध्यान रखो, जब देखभाल के साथ बातें करते हैं तो इतनी बड़ी दुनिया में मुझसे प्यार से बात करने के लिए कोई नहीं है सोचकर उदास होता था आंटी। अब तो मेरे माँ बाप भी नहीं है जो मेरे साथ प्यार से रहने वाले हैं आंटी। और इस वजह से मेरी जो तकलीफ है उससे मुझे गुजरना ही है। लेकिन अगर मैं शादी कर लूंगा तो वो प्यार और वो फिक्र करने वाला मुझे भी कोई मिल जाएगा आंटी। इसीलिए आपसे मिलकर बात करने के लिए आया था। अब किसी केस से जुड़ी कोई बात होती तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करती। इसमें मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम क्या चाहते हो अरविंद? अपने लिए एक परिवार बना लूंगा तो अब तक जितनी भी खुशियों को मैंने खो दिया था वो सब पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में मुझे वापस मिल जाएंगी आंटी। मेरी पत्नी के रूप में आप अपनी बेटी मित्रा को और मेरी जन्म देने वाली माँ के रूप में आप। मैंने जो प्यार को खोया है क्या वो आप मुझे दे सकते हो? बस यही पूछने के लिए आया था आंटी। मैं किससे बात करूंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी ही, ये मुझे अच्छे से पता है मित्रा। ये लो ना मित्रा। अरविंद प्लीज सिट। थैंक यू आंटी। या बैठो। अरविंद ने मुझसे घर आकर बात की है बेटा। वो तुमसे कितना प्यार करता है वो भी उसने बताया। ये फैसला करने में मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है। सिर्फ अरविंद को ही तुम में इंटरेस्ट होगा ऐसा मैंने सोचा, लेकिन अभी तुमसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हें भी अरविंद में इंटरेस्ट है। इसीलिए बहुत जल्द ही तुम्हारी और अरविंद की शादी कर दूंगी। ओके मम्मा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हें बिजनेस में साबित करने की इच्छा है ना? तुम्हारे बिजनेस ड्रीम को पूरा करने के लिए अरविंद कंप्लीटली सपोर्ट करेगा। वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा। मित्रा, ये सब कुछ मैंने अरविंद से साफ साफ बात करके उस पर यकीन आने के बाद ही मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। बिजनेस में हम कभी भी साबित कर सकते हैं मित्रा, लेकिन मैरिज लाइफ सही वक्त में ही होनी चाहिए। यही उसके लिए सही वक्त है। हर तरह से अरविंद ही तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर है। इसके अलावा और कोई तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख सकता। मित्रा, जस्ट डोंट वरी, ही इज बेस्ट फॉर यू। आंटी,
आप प्लीज मुझे आशीर्वाद देंगे आंटी? श्योर। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू आंटी। चलिए भाई। कार कहाँ है? गाड़ी को 2 गली छोड़कर खड़ा किया है मैंने भाई। अरे पागल कहीं के, कोई देख लेगा तो क्या करेंगे? जा अभी जल्दी लेकर लेकर आता हूँ आओ। आप ही। भैया ये कितने का है? 30 रुपए का। हाँ ये लो भैया। ऐसा लग रहा है इस आदमी को कहीं तो देखा है। ये तो वही है। ये यहाँ कहाँ से आ गई? ए सुनो, रुको, रुक जाओ, रुको, रुको, रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो? अरे रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो तुम? रुको, अरे रुक जाओ। मैं कह रही हूँ रुक जाओ। अरे ऑटो। अरे रुको। कहाँ जाना है? अरे सर? बताता हूँ, जल्दी चलो। ऑटो को रोको। रुको भैया, ऑटो को रोको भैया। रोको मत, चलते रहो। रुको। भैया तेज चला। चलते रहो। अरे मैंने कहा रोको। अरे तेज चलो। सर सर गाड़ी रोको सर। मेरी गाड़ी मिली क्या? चलो ना। सर 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 रोको रोको सर। हे, आनंदी तुम हो? आप है क्या सर? सर जरा गाड़ी तेजी से भगाएंगे क्या? कहाँ जाना है? वो सब मैं बाद में बताऊंगी सर, पहले आप उसका पीछा कीजिए सर। जल्दी चलिए सर। सर सर थोड़ा तेज चलाइए सर, आज उसे नहीं छोड़ना है सर। ये किसे कह रही है कि नहीं छोड़ना है? किसे कह रही हो आनंदी? अरे सर बात किए बिना थोड़ा तेजी से चलाइए, बाद में आपको सब बताती हूँ। चलता हूँ चलता हूँ। हाँ हाँ सर 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 हाँ? वो ही है सर, वो ऑटो में जा रहा है, वो ऑटो में सर। ओके
वैसे उसमें है कौन? उसके बगल में जाकर पकड़ो सर। सर सर जरा तेज चलाइए ना सर। उस ऑटो में है कौन? ये क्यों फॉलो कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी सर जरा तेज चलाइए ना सर। सर और तेज चलाइए ना सर। हाँ ऐसे ही आगे चलते हैं सर। आगे जाके उस ऑटो को रोकते हैं सर। सर क्या हुआ सर? गाड़ी क्यों रोक दी सर? वो बचकर भाग रहा है देखिए। पता नहीं क्या हो गया आनंदी, अचानक से गाड़ी ही ऑफ हो गई। रुको मैं जरा देखता हूँ। अरे क्या सर? अरे सर क्या सर, इतनी दूर आके उसको छोड़ दिया हमने। कौन था वो आनंदी? तुम क्यों इतनी परेशान हो? सर वही था सर, वो स्मगलिंग वाला, मुझे और महेश सर को जो मारने आया था। ये तुम क्या कह रही हो आनंदी? हाँ सर। ये पहले ही कहना चाहिए था ना आनंदी। मैंने जब पूछा था तब कहती तो अब तक जल्दी जाकर पकड़ लेता उसे। छे, देखो मिस हो गया। गलती हो गई सर, मुझे जल्दी जल्दी में कुछ समझ ही नहीं आया। अब क्या करना है सर? अब तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए सर। I mean, अब उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम कार में बैठो, उस ऑटो को पकड़ लेंगे। आओ आओ, हाँ। आ जाओ आनंदी, बैठो। सर अभी देखिए ना, गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या? हाँ स्टार्ट हो गई आनंदी। हाँ सर जल्दी चलिए ना सर, हम उस ऑटो को पकड़ लेंगे सर। हाँ पकड़ लेंगे। हाँ। आखिर कब तक तुम त्रिमूर्ति भैया को चेस करती रहोगी? हाँ, इसके बाद तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे लिए ही खतरा है। सर जल्दी चलिए ना सर। हाँ, चलते हैं आनंदी, चलते हैं। सर वो ऑटो तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है सर। शायद मैंने गाड़ी फास्ट चलाई इसलिए उस ऑटो से आगे निकल आया होगा। कुछ भी हो, वो ऑटो इसी रास्ते से गुजरेगी। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। सर हाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? उसने पहले ही तुम्हें मारने की कोशिश की है। वो कोई आम इंसान नहीं है, उसके साथ हम खाली हाथ नहीं लड़ सकते। हाथ में कोई वेपन होना चाहिए, वही हमारी सेफ्टी है। मैं डिक्की में देखता हूँ कुछ है क्या। जल्दी आइएगा सर, कहीं वो फिर से भाग ना जाए। इस बार उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है। मैं देख लूंगा।
सर वो स्मगलिंग ग्रुप के लीडर को मैंने देखा सर। ये तुम क्या कह रही हो आनंदी? हाँ सर, जब मैं काम से हॉस्टल जा रही थी तब रास्ते में देखा सर। मैं और अरविंद सर उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी बचकर निकल गया सर। अरविंद तुम्हारे साथ है? हाँ सर। फोन दो उसे। हाँ, मैं उन्हें फोन देती हूँ सर। सर, तिल्लई सर आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस अंकल। आनंदी जो कह रही है वो सच है क्या? तुमने उसे देखा है? हाँ अंकल, मैंने भी उसे देखा है। अभी तुम लोग कहाँ पर हो? उसे ढूंढते हुए एक जगह पर आए थे अंकल, लेकिन वो मिस हो गया। उसे गुजरना तो इसी रास्ते से पड़ेगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे अंकल। What? अरविंद, आर यू लॉस्ट? उसे ढूंढते हुए अकेले गए हो? That's very dangerous. अभी क्या अभी निकलो वहां से। अब नहीं अंकल। I said come back. आनंदी को लेकर फौरन घर पर आ जाओ। ओके अंकल। तुम बहुत लकी हो आनंदी, इसलिए सेकंड टाइम भी मुझसे बच गई, लेकिन अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगी। तिल्लई सर ने क्या कहा है सर? अंकल नहीं चाहते कि हम अकेले रिस्क लें, घर पर बुला रहे हैं, चलते हैं। तो उस आदमी को अब हम नहीं ढूंढेंगे क्या सर? अभी नहीं, फिर किसी दिन पकड़ेंगे। अब चलो। सर यही है क्या? देखिए। सर, आओ आनंदी। आनंदी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ है सर। अरविंद, आर यू ओके? या आई एम ऑल राइट महेश। क्या हुआ? यहाँ पुलिस कैसे? आनंदी ने जिस ड्रग डीलर को देखा था उसे पकड़ने के लिए उसकी शक्ल का स्केच बनवाया गया है, इसीलिए आएंगे। क्यों महेश, बार बार इस बात को क्यों बढ़ा रहे हो? अंकल आप भी जरा सोचो ना। उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है अरविंद। इतना कुछ करने के बाद भी वो ऐसे ही शहर में आराम से घूम रहा है। उसे देखकर भी अनदेखा करने के लिए कह रहे हो? उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरे बेटे के लिए खतरा होगा। क्यों बेटी आनंदी, तुम्हें उसकी शक्ल तो याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है सर। जो स्केच बना रहे हैं उन्हें बताओ। हाँ, बताती हूँ सर। बोलिए मैडम, पहले मुझे उसकी आंखें बताइए। हाँ, अरविंद सर के आंखों के जैसे है। इनकी आंखों जैसी है? हाँ हाँ सर, वो स्मगलिंग वाला और अरविंद सर की शक्ल काफी ज्यादा मिलती जुलती है। इसका बस चले तो कह दे कि वो मेरा भाई है। आनंदी, वो कैसा दिखता है डिटेल में इन्हें एक्सप्लेन करो, ये स्केच बना देंगे। हाँ ठीक है सर। आंखें थोड़ी बड़ी करो भैया।
इंस्पेक्टर सर, सर। यही है वो, यही है। आनंदी ने परफेक्टली समझा कर बताया। नहीं सर, अभी उसने दाढ़ी रखी है। गणेश, वो स्केच में दाढ़ी बनाओ। यस सर। ऐसा दिखेगा सर? हाँ यही है, यही है। अभी वो ऐसा ही दिख रहा था। वेरी गुड गणेश, ये काफी है सर, बाकी हम देख लेंगे। उसे पकड़कर आपको इन्फॉर्म करते हैं। मैं निकलता हूं सर। यही तो रखा था, कहाँ गया? ए रेजिना, इधर आना। आती हूँ। क्या हुआ गायत्री? यहाँ जो आरती की थाली, कपूर का डब्बा, अगरबत्ती सब कहाँ गया? मुझे क्या पता, यही कहीं होगा। आइए आइए। आरती ले लीजिए आंटी। अच्छी बात है, आप सब प्रार्थना करते हैं। नहीं आंटी, ये सब हमने मित्रा से ही सीखा है। ऐसी बात है? हाँ आंटी, रोज सवेरे उठते ही भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद ही काम करते हैं, है ना मित्रा? अगर शुक्रवार होता है तो कितना ही काम क्यों ना हो, दिव्य बंधन रखते हैं। क्या दिव्य बंधन? दिव्य प्रबंधन आंटी। उसमें से बहुत कुछ गाकर हॉस्टल के सभी लोगों को मित्रा एकदम पिघला देती है। ओह हाँ, वेरी गुड। ये ऐसे घूर क्यों रही है? कुछ ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा बोल रही है तू, थोड़ा कम बोलना। ये दोनों ओवर करके मेरी मुसीबतें बढ़ा रही हैं। आज मित्रा आपके साथ बाहर गई थी, इसीलिए हम लोगों ने ही पूजा कर ली आंटी। गुड, ऐसे ही होना चाहिए। मित्रा को कुमकुम दो, मैं मनव से मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है आंटी। आती हूँ अभी। मित्रा, ये लो कुमकुम ले लो। कैसा रहा मित्रा हमारा परफॉर्मेंस? तुम्हारी मम्मी का पैकअप कर दिया कि नहीं? बेवकूफ कहीं की। क्या हुआ मित्रा, क्यों इतनी टेंशन में हो? सरप्राइज कहकर मुझे ले गई थी। माँ उस अरविंद से मेरी शादी करने के लिए कह रही थी। जरा भी मुझे समझे बिना वो मेरी जान ले रही है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए टेंशन में हूँ। ऊपर से तुम लोग अलग ही नाटक कर रहे हो। सॉरी मित्रा, हम नहीं जानते थे ऐसा कुछ होगा। और तुम अरविंद को पसंद नहीं करती तो माँ को बता दो। उन्होंने आज तक मुझे कभी पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? फिर ये मैं कैसे कहूँ? तुम इससे इतने हल्के में कैसे ले सकती हो? ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी। इस सब की वजह वो अरविंद ही है। उसके प्रपोजल को मैंने रिजेक्ट किया तो माँ से जाकर मिलकर बहुत ही सेंटिमेंट होकर बात की। उनका सपोर्ट लेकर मुझसे शादी करने की सोच रहा है। माँ ने भी मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, सीधा उसी से शादी करने का ऑर्डर दे दिया। इसी बात को सोच सोचकर मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। इसी शौक से मैं बाहर आकर कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। मित्रा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है। तुमने कहा था महेश तुमसे प्यार करता है। ये बात तुम मुझसे कह दो जिससे तुम्हारी माँ से बात कर ले।
महेश तुमसे प्यार करता है ये बात जानकर महेश खुद बोलेगा कि मित्रा से शादी करना चाहता हूँ तो तुम्हारी माँ को मानना ही पड़ेगा। तब वो अरविंद भी कुछ नहीं कर सकेगा। You're right. अब महेश के जरिए ही मैं इस अरविंद को जवाब दूंगी। यहाँ से कहाँ चला गया? ठीक है, उसे छोड़ना, अपने फोन पर हॉटस्पॉट ऑन करना। फोन वहीं पर रखा है, तुम खुद ऑन कर लो। हे गायत्री, हाँ क्या है ये? तेरे फोन पे लोन ऐप है? लोन ऐप है? उस दिन वार्डन मैडम ने ऐप से लोन नहीं लेने के लिए कहा था ना, फिर तूने क्यों इसे डाउनलोड करके रखा है? वो अभी का डाउनलोड किया हुआ नहीं है, मैम की वार्निंग से पहले किया था। मैडम के वार्न करने के बाद उसे ओपन तक नहीं किया है, वो ऐसे ही है। तो फिर क्यों रखा है इसे? डिलीट कर चल। हाँ, डिलीट कर देती हूँ। क्या हुआ? तीनों एक साथ खड़े हो? सब ठीक है ना? वो सब रहने दो, तुम्हें क्यों लेट हुआ? वो तुम भी ये क्या बातें कर रही हो? आज महेश सर के साथ फोटोशूट या कॉटन कैंडी या कुछ और हुआ होगा? वही बताएगी ना। तुम बोलो डार्लिंग। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? जब मैं काम से महेश सर के घर जा रही थी खाना बनाने के लिए, तब रास्ते में वो स्मगलिंग वाले को देखा। ये क्या कह रही हो आनंदी? हाँ सच। अरे तुमको जरा भी डर नहीं लगता क्या? उसे देखते ही थिलाई सर या पुलिस को कॉल किए बिना तुम्हें किसने कहा उसे फॉलो करने के लिए? अगर उसे फॉलो करने में तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? कुछ हुआ तो नहीं ना गायत्री? अगर होता तो उस दिन जैसे तुम्हें मारने के लिए ट्राई किया था। बिना कुछ सोचे समझे कुछ करके प्रॉब्लम में फंसो मत आनंदी। पुलिस ने स्केच बना दिया ना, अब पुलिस उसे पकड़ने तक उससे जुड़े हुए किसी भी मामले में मत पड़ो, समझी ना? ऐसे छोटे बच्चे की तरह मुंडी मत हिलाओ। अगर बाद में हमें कुछ पता चला कि तुमने किया है तो हम तीनों ही मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम लोगों का डांट के हो गया हो तो खाना खाने चले क्या? बहुत भूख लग रही है। सुनो, तुम्हें कुछ हो ना जाए इसलिए तुम्हें डांट रहे हैं और तुम खाने के बारे में सोच रही हो। चिल्लाओगी तो भूख नहीं लगेगी? खाने के बाद चिल्ला लेना। ठीक है, तुम जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाने जाएंगे। आई होप तुम्हारी दी हुई आइडिया काम करे। खाना आ गया है, ये तुम लोग के लिए, ये मेरे लिए है। खाएंगे ना? हे, किससे पूछकर ऑर्डर किया? हमेशा तो ऑर्डर करते ही है ना। ए बेवकूफ, हाँ? मित्रा की मम्मी आई हुई है, पता नहीं है क्या? उन्हें ये सब पसंद नहीं है, तुझे नहीं पता? अरे अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी। अब क्या करूं?
मित्रा, मम्मी आ रही है। उस खाने को कोई जल्दी छुपा दे। अरे अरे अरे, ये तू क्या कर रही है? आइए आंटी। ओह, सब लोग यहीं पे हैं। हाँ माँ। हाँ ठीक है, खाना खा लिया? हाँ। नहीं मामा, आप ही का वेट कर रहे थे। ठीक है, खाना खाते हैं। मित्रा मित्रा, आज तो बहुत बुरी तरह फंस गई यार। गेहूं का डोसा दे रहे हैं, उसे कैसे खाएंगे? चपाती होती तो चल भी जाता। इतने दिनों से मित्रा के पैसे पे ऐश किया ना, अभी मित्रा की मम्मी के जाने तक इसी तरह सारे टॉर्चर सहने पड़ेंगे। चलो। हे आनंदी, तुम ही यही हो क्या? हाँ मैडम, आइए खाना खाइए ना। हाँ रुको, लेकर आती हूँ। क्यों आनंदी, यही है क्या मित्रा की मम्मी? हाँ। इतनी जल्दी तू कैसे फ्रेंड बन गई? जल्दी से गाड़ी निकालो। थोड़ी ही देर में वो मेरे साथ अच्छे से घुल मिल गई। इतनी अच्छी है, फिर मित्रा उनका नाम सुनते ही कांपने क्यों लगती है? वो ही तो मैं भी नहीं समझ पाई, पर इतना समझ गई कि वो बहुत सख्त इंसान है। और आनंदी करेक्ट टाइम पर जॉब पर पहुंची या लेट हो गया था? अपनी साइकिल को ऐसी लात मारी, बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा दिया। मैं आपसे कह रही थी ना, आपकी कार से ज्यादा तेज तो मेरी साइकिल है। ये क्या मित्रा, आनंदी के करीब जाकर बैठ गई? वो लोग अगर कुछ बोल दिए तो? वहाँ आकर उन लोगों ने कुछ भी कहा तो भी तुम दोनों में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगी। सही है, कैंटीन का खाना अच्छा है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, आ जाओ बैठो। तुम लोगों ने खाना खा लिया ना? हाँ। और ये सब कौन है? तुम्हारे रूममेट्स हैं? सिर्फ रूममेट्स नहीं है मैडम, हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरा नाम सत्यवती है, एडवोकेट। चिन्नू की माँ हूँ मैं। चिन्नू कौन? मित्रा का पिट नेम है। ओह, चिन्नू, नाइस नेम। अब से हम मित्रा को प्यार से चिन्नू कहेंगे। और तुम सबके बारे में जान सकती हूँ क्या? ये गायत्री, हाँ। ये सलमा और वो रेजिना। इंडिया के सारे रिलीजन एक ही रूम में रहते हैं क्या? खैर, तुम सब करती क्या हो? मुझे सही जॉब नहीं मिली, पापा को हेल्थ इश्यूज हैं, इसीलिए फूड डिलीवरी कर रही हूँ। कुछ गलत नहीं है बेटी, फूड डिलीवरी करना अच्छी जॉब है। अच्छी जॉब मिलने तक तुम बिल्कुल इसे कर सकती हो। मैं बीएससी इन एरोनॉटिकल कर रही हूँ। ओह ग्रेट। साइंटिस्ट बनने वाली हो या फाइटर जेट चलाने वाली हो? फाइटर पायलट बनूंगी। वाओ, कंग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू। तुम क्या करती हो बेटा? वो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ जॉब ढूंढने आई है। ओह, अब तक उसे जॉब नहीं मिली, आप क्या सोचेंगी इसलिए बोल नहीं पा रही थी। इसमें टेंशन की क्या बात है? अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जल्द ही तुम्हारी पसंद का अच्छा काम मिल जाएगा, हिम्मत रखो।
ऑल द बेस्ट। थैंक्स मैडम। आप लोगों को खाने के वक्त आकर डिस्टर्ब कर दिया शायद। आप खाने ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आप लोग भी खा लीजिए। ठीक है बेटी। हाँ। लक्ष्मी, मैडम। गेहूं के डोसे बहुत अच्छे हैं। थैंक्स मैडम। खा लो। आनंदी, उसको देखो जरा, डोसा खाने के लिए कैसे मुंह बना रही है। रोज होटल का खाना खाकर आदत हो गई है ना, अचानक कैंटीन में खाएंगे तो तकलीफ तो होगी ही। और खाओ होटल का। होटल का फूड ऑर्डर करके ही रखा है, लेकिन मित्रा की मम्मी के सामने उनसे छुपा कर रखा है। कैसे घूर कर देख रहे, देखा? उसकी माँ तो कितनी अच्छी है, फिर ये इतना क्यों डरती है पता नहीं। आनंदी, आज हम लोग उसका मजाक उड़ाएंगे क्या? ए सलमा, नहीं नहीं आनंदी, मैंने तो सोच ही लिया है। तुम्हें टॉयलेट साफ करने का काम दिया था ना, तुम्हारे पापा को दिखाकर इसने दुश्मनी निकाली थी ना। ये हमारा टाइम है, उसकी मम्मी के सामने आज हम अपनी दुश्मनी निकालेंगे। क्या कहती हो तुम? तू स्टार्ट कर, देख लेंगे। हाँ आनंदी, उन लोगों को भी रुलाएंगे। टेढ़ा है ना। जो पार्सल आया था तुमने उसे ऐसे ही रख दिया। आज क्यों कैंटीन का खाना खा रही हो? वो खाना वेस्ट हो जाएगा ना। अरे अरे, इससे तो मैं बाद में देख लूंगी कैसे आग लगा रही है। पार्सल? क्या डायना, कैसा पार्सल? ऐसा कुछ नहीं आंटी, वो तो मजाक कर रही है। नहीं तो टेबल के नीचे तूने पार्सल रखा था ना, हमने खुद देखा है। शायद तू भूल गई है। तू बैठ, मैं निकाल के देती हूँ। ये देखिए मैडम, ये पार्सल है। क्या है ये मित्रा? रोज खाना बाहर से ऑर्डर करके खा रही हो तुम? हॉस्टल में कैंटीन का खाना नहीं खाती हो? मम्मा, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है मम्मा। नहीं मित्रा, तुम्हारे नाम पर ही तो ऑर्डर किया है। आप ही देख लीजिए मैडम, मित्रा का ही नाम है ये। क्या है ये मित्रा? आंटी, सॉरी आंटी, अब मैंने ऑर्डर किया था मित्रा के नाम पर। तो हॉस्टल कैंटीन में खा रही हो ऐसा मुझसे झूठ बोल रही थी। क्यों मित्रा, तुम बदलोगी नहीं ना? मम्मा नहीं, मैं। मैडम, कभी कभी बाहर का खाना खाना गलत नहीं है। बाहर का खाना खाना गलत नहीं है, लेकिन मुझसे छुपाना और झूठ बोलना ये बात गलत है। मैंने तुम्हें सबके साथ सोशली रहने के लिए इस हॉस्टल में भेजा था, लेकिन यहाँ तुम ऐसी सब बातों के लिए अलग से टीम बनाकर अपनी मर्जी चला रही हो। मम्मा, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है मम्मा। ये मैंने ऑर्डर किया ही नहीं मम्मा, ये इन लोगों ने ही ऑर्डर किया है। हाँ हाँ, आपको चाहिए तो आप लक्ष्मी दीदी से पूछ लो, मैं कैंटीन में ही खाना खाती हूँ। हाँ मैडम, मित्रा हमेशा हमारे कैंटीन में ही खाना खाती है। सिर्फ डायना और रितिका कभी कभी बाहर से मंगा कर खाती हैं।
मित्रा, अब से मेरे पास ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। खाना खाओ। हाँ। आप लोग भी खाओ। तुम्हारे और मेरे एक होने का वक्त आ गया है आनंदी। ये दिल ही तुम्हें और मुझे एक करेगा। जब हम दोनों एक साथ होंगे उस वक्त का मैं इंतजार करूंगा।